नमस्ते। क्या आप एकादशी व्रत की महिमा जानते हैं? एकादशी व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? एकादशी व्रत का चमत्कार क्या होता है? एकादशी व्रत सबसे पहले किसने आरंभ किया? तो आज हम जानेंगे एकादशी व्रत की उत्पत्ति की दिव्य कथा। प्राचीन काल में कांति नगर नामक एक अत्यंत समृद्ध नगरी थी। वहां सूर्यवंशी राजा रुक्मांगद राज्य करते थे। वे दयालु, धर्मपरायण और पुण्यश्लोक राजा थे। राजा रुक्मांगद की भगवान श्री हरि में अटूट भक्ति थी। वे सदा भजन पूजन में लीन रहते। उनकी पत्नी रानी संध्यावली भी अत्यंत पुण्यशील और विष्णु भक्त थी। वो श्रद्धा और नियम पूर्वक श्री हरि के व्रत किया करती थी। राजा रुक्मांगद के पुत्र का नाम था धर्मांगद, जो अपने माता पिता की तरह ही धर्मप्रिय और दानवीर था। जैसा राजा वैसे ही प्रजा। कांति नगर की प्रजा भी हरिनाम में मग्न रहती थी। नगर में चारों ओर भगवान विष्णु के नाम की गूंज सुनाई देती थी। राजा का उपवन अत्यंत सुंदर था, जहां सुगंधित पुष्प और मधुर फल सदा खिले रहते थे। राजा प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान संध्या करके 1,00,000 पुष्प भगवान श्री हरि को अर्पित करते थे। यह अद्भुत समाचार जब देवर्षि नारद के माध्यम से इंद्रदेव तक पहुंचा तो इंद्रदेव आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया, कांति नगर के उपवन से पुष्प लाकर मेरे पूजन में उपयोग किए जाए। दूत स्वर्गीय विमानों से नगर में आते और पुष्प तोड़कर स्वर्ग ले जाने लगे। जब नगर में पुष्प प्रतिदिन स्वर्ग जाने लगे तो नगरवासियों को देव पूजा के लिए पुष्प मिलने बंद हो गए। राजा ने मालियों से कारण पूछा। मालियों ने बताया, महाराज, कुछ दिव्य पुरुष विमान से आते हैं, फूल तोड़ते हैं और आकाश में उड़ जाते हैं। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दूतों को पकड़ने की आज्ञा दी। मालियों को एक उपाय ज्ञात हुआ। यदि बैंगन की लकड़ी का धुआं विमान के नीचे किया जाए तो विमान धरती पर गिर जाता है। जैसे ही यह किया गया, इंद्र का विमान पृथ्वी पर आ गिरा। इंद्र के दूत पकड़े गए और राजा के सामने लाए गए। दूतों की दिव्य काया देखकर राजा विस्मित हो गए। उन्होंने उन्हें आदर पूर्वक आसन दिया और परिचय पूछा। दूत बोले, महाराज, हम इंद्रदेव के दूत हैं। उनकी आज्ञा से ये पुष्प स्वर्ग ले जाते हैं। यह सुनकर राजा रुक्मांगद अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मेरे पुष्प यदि देवताओं के चरणों में अर्पित होते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। राजा ने दूतों का सत्कार किया, वस्त्र आभूषण दिए और कहा, कुछ पुष्प नगरवासियों के लिए छोड़ दिया करो और कुछ स्वर्ग ले जाया करो। दूत बोले, महाराज, अब हम लौट नहीं सकते। हमारा विमान पृथ्वी के स्पर्श से दूषित हो गया है। यदि कोई हमें एकादशी व्रत का पुण्य दे तभी यह विमान फिर आकाश में उड़ेगा। राजा चकित रह गया। उन्होंने पूछा, यह एकादशी व्रत क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तब इंद्र का दूत एकादशी व्रत की दिव्य कथा सुनाने लगा। इंद्रदेव का दूत राजा रुक्मांगद से बोला, राजा, कुश नामक राक्षस का मुरु नाम का एक भाई था। जब भगवान श्री हरि ने कुश राक्षस का वध किया तो मुरु के हृदय में अत्यंत क्रोध और प्रतिशोध की आग जल उठी। उसने निश्चय कर लिया, मैं स्वयं भगवान विष्णु का नाश करूंगा। मुरु राक्षस कैलाशपति भगवान शिव की शरण में गया। उसने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। मुरु ने वर मांगा, हे महादेव, मुझे किसी भी पुरुष के हाथ से मृत्यु न हो। भगवान शिव ने वरदान दे दिया। वर पाकर मुरु राक्षस अत्यंत उन्मत्त हो गया। वह देवताओं को सताने लगा और स्वयं भगवान विष्णु को भी कष्ट देने लगा। मुरु के विनाश के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं उससे युद्ध किया। यह युद्ध 10,000 वर्षों तक चला। अंत में युद्ध से थककर भगवान विष्णु एक घने वन में जाकर योग निद्रा में लीन हो गए। जब प्रभु विश्राम कर रहे थे तभी उनके श्वास से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, 4 भुजाएं, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में ढाल, 2 हाथों में धनुष और बाण। इसी समय मुरु राक्षस भगवान विष्णु को कष्ट देने वहां पहुंचा, परंतु वह दिव्य कन्या वीरता से उसके सामने खड़ी हो गई। भयंकर युद्ध हुआ और अंत में उस कन्या ने मुरु राक्षस का वध कर दिया। मुरु के नाश से सभी देवता आनंदित हो गए। आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। वह दिन एकादशी तिथि का था, इसलिए उस दिव्य कन्या का नाम एकादशी रखा गया।
भगवान विष्णु भी जागे और उस कन्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। कन्या ने विनम्रता से कहा, हे अनंत प्रभु, मेरी कीर्ति फैले और आपकी भक्ति संसार में बढ़े, ऐसा कोई वर दीजिए। भगवान विष्णु ने वर दिया, जो कोई एकादशी का व्रत करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तभी से एकादशी व्रत का आरंभ हुआ। इंद्रदूत ने राजा से कहा, दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को पूर्ण उपवास, द्वादशी की सुबह सूर्योदय के बाद भोजन, यह एकादशी व्रत की विधि है। इंद्रदूत बोला, राजा, यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसने एकादशी का पुण्य प्राप्त किया हो तो उसके स्पर्श से यह विमान फिर से आकाश में उड़ सकेगा। परंतु न राजा के राज्य में न पूरी पृथ्वी पर उस समय कोई एकादशी व्रती नहीं मिला। तब दूत बोला, राजा, आज द्वादशी है। यदि कोई व्यक्ति कल एकादशी को उपवास में रहा हो और अभी तक भोजन न किया हो तो उसका पुण्य भी पर्याप्त होगा। राजा ने सेवकों को नगर में भेजा। तब एक साधारण स्त्री मिली जो पति के रुष्ट होने के कारण दशमी की संध्या से द्वादशी की सुबह तक उपवासी रही थी। राजा ने उससे निवेदन किया, माता, अपने पुण्य का उपयोग कर इस विमान को स्पर्श करो। जैसे ही उस स्त्री ने विमान को छुआ, विमान क्षण भर में आकाश में उड़ गया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। यह अद्भुत दृश्य देखकर राजा रुक्मांगद के हृदय में एकादशी व्रत के प्रति अटूट श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन्होंने घोषणा की, मेरे राज्य में प्रत्येक व्यक्ति एकादशी व्रत अवश्य करेगा। इसी प्रकार एकादशी व्रत का प्रचार पूरे संसार में हुआ। राजा रुक्मांगद के राज्य में जब से एकादशी व्रत का पालन आरंभ हुआ, कुछ ही वर्षों में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यमराज का कुंभी पाक नरक खाली पड़ गया। जो भी व्यक्ति कांति नगर में मृत्यु को प्राप्त होता उसे यमदूत नहीं बल्कि भगवान विष्णु के पार्षद सीधे वैकुंठ लोक ले जाते। यह देखकर देवताओं के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। इंद्रदेव ने सोचा, यदि यह व्रत ऐसे ही चलता रहा तो स्वर्ग का मान ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने अपनी माया से मोहिनी नाम की एक अनुपम सुंदर स्त्री उत्पन्न की और उसे राजा रुक्मांगद के पास भेजा। मोहिनी की सुंदरता ऐसी थी कि राजा रुक्मांगद का चित्त डगमगा गया। राजा ने समझा कि वह एक कुमारिका है और उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। मोहिनी बोली, राजा, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे पूर्ण वचन देगा कि वह मेरी आज्ञा का पालन करेगा। राजा ने वचन दे दिया और मोहिनी से विवाह कर लिया। मोहिनी के साथ भोग विलास में डूबकर राजा एकादशी व्रत को भूल गया। परंतु राजा का पुत्र धर्मांगद स्वयं व्रत करता और प्रजा से भी करवाता रहा। एक दिन दशमी को नगर में घोषणा हुई, आज दशमी है, एक भुक्त रहो। कल एकादशी है, कोई अन्न ग्रहण न करे, गो बालक सभी निराहार रहे। यह सुनते ही राजा को अपने पाप का भान हुआ। उन्होंने हाथ में रखा तांबूल फेंक दिया जो मोहिनी ने बनाया था और पश्चाताप से भूमि पर बैठ गए। राजा बोले, कल एकादशी है, मैं यह महाव्रत अवश्य करूंगा। मोहिनी क्रोधित होकर बोली, राजा, तुमने मुझे वचन दिया है, यदि तुम व्रत करोगे तो मैं अन्न नहीं खाऊंगी। राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और भजन, पूजन, कीर्तन और जागरण से एकादशी व्रत किया। द्वादशी को राजा ने 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया, 1000 गोदान दी और स्वयं भोजन करने बैठा, परंतु मोहिनी अन्न ग्रहण करने नहीं आई। रानी संध्यावली ने मोहिनी को बहुत समझाया कि स्त्री का धर्म पति से वैर नहीं, पति ही स्त्री का देवता है, पति द्रोह नरक का कारण है, पर मोहिनी नहीं मानी। मोहिनी बोली, राजन, या तो एकादशी व्रत छोड़ दो या अपने पुत्र धर्मांगद का सिर मुझे दो, अन्यथा मैं इस घर का अन्न नहीं खाऊंगी। राजा संकट में पड़ गए। राजकुमार धर्मांगद आगे आया और बोला, पिताजी, आप व्रत मत छोड़िए, मेरा शीश दे दीजिए। पिता के लिए पुत्र का बलिदान कोई नई बात नहीं है। उसने राम, श्रवण, भीष्म जैसे उदाहरण दिए। रानी संध्यावली ने भी व्रत की रक्षा के लिए अनुमति दी। धर्मांगद को स्नान कराया गया, तुलसी माला पहनाई गई। राजा ने तलवार उठाई। जैसे ही तलवार चली, किसी ने राजा का हाथ पकड़ लिया। सबने देखा, शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान श्रीहरि स्वयं उपस्थित थे। उस एकादशी के पुण्य से नगर के सभी स्त्री पुरुषों ने भगवान के दर्शन किए। वैकुंठ से हजारों विमान आए। भगवान विष्णु ने संपूर्ण कांति नगर को सदैव वैकुंठ ले गए। पीछे केवल मोहिनी रह गई। पतिद्रोह के पाप से मोहिनी स्वर्ग नहीं जा सकी। उसे भयानक नरक मिला और वह कीट रूप में गिर पड़ी। इंद्र और यम भी उसे मुक्त न कर सके। अंत में वो रुक्मांगद के पास आए।
राजा ने एक एकादशी का पुण्य दान दिया और मोहिनी को नरक से मुक्ति मिल गई। ऐसा है एकादशी व्रत का महात्म्य, जो नरक को भी खाली कर दे, देवताओं को भी झुका दे और मोक्ष का द्वार खोल दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।